विश्वात्मा के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। तपःपुत समाराध्य श्री महाराज के कल्प वृक्ष में सुख प्रदाता वैराग्य प्रदाता पावन कल्प वृक्ष में चरण कमलों में प्रणिपात। ज्ञानी गुणी ऋषि महर्षि नामानुरागी मुनि चतुष्टय विभूतियों का स्मरण। धर्म तपा धरा के कण कण को वंदन। भक्ति प्रचारक संतजन ज्ञान पिपासु भक्ति भाव भावित भाग्यशाली भक्तजनों, महापुरुषों ने श्रवंगसार ग्रंथ के माध्यम से जीव का अभीष्ट इष्ट होना चाहिए। अज्ञान के कारण मनुष्य भक्तिवाद के स्थान पर भोगवाद को स्थान देता है। हृदय में राम ही हो, किंतु दाम चाम और काम को सम्मानित करता है। परिणाम कितना भयावह है जग जाहिर है। काम कहते हैं सांसारिक भावना को, वासना को, विकारों को। भगवत भक्ति में बाधक मायावी आकर्षण के तत्व को। भजन के प्रताप से श्री महाराज ने कितना गंभीर गहरा चिंतन किया। वासना कब पैदा होती है, सांसारिक भावना कब जन्म लेती है? गुणों को तिलांजलि देने पर। कौन से गुणों को? शील गयो अरु शर्म गई, सुख चैन गयो मुख बेन बिगार्यो। सबसे पहले शीलत्व का, चरित्र का नष्ट होना। चरित्र के पतन का शुभारंभ ही जीवन में वासना का आगमन है। शर्म गई। जब व्यक्ति भोगाशक्त होता है, कामाशक्त होता है, तब ईश्वर, संत, सद्गुरु, समाज, किसी का भी कुछ ख्याल नहीं कर पाता। शर्म सौ कोस दूर चली जाती है। काम गयंद गर्जत फिरे, पवन ध्वजा लहराए, और जा जा घट संचरे, तो काम रूप हो ही जाए। काम रूप हो जाए, अब काकी नहीं माने। बस्ती माए उजाड़ सो कोस जाने। क्या संतों ने श्रवण दिया है? जब मानव के मन में असंयम का समुद्र हिलोरे लेता है, वो किसी की मानने के लिए तैयार नहीं, किसी की शर्म भी नहीं करता। और भरे बाजार के अंदर वो सोचता है कि 12 कोस का उजाड़ है। विचार करिए, संतों ने एक ऐसे सत्य को चिंतन की धारा पर प्रस्तुत किया है
महाप्रभु भी यही संकेत करते हैं। शील गयो और शर्म गई, सुख चैन गयो। वासना की भागदौड़ में अंतरंग बहिरंग सुख और चैन सब नष्ट हो जाता है। मुख बेन बिगाड़ियो, मुखाकृति वाणी ये सब विकृत होती है। जाति गई, वर्ण संकरवाद को कौन जन्म दे रहा है? असंयम। असंयम जन्म जन्मांतरों से, युगांतरों से ये जीव भोगाशक्त बना हुआ है, मायाशक्त बना हुआ है। और माया शक्तता के कारण ही कुल, खानदान, जाति, समाज आज मनमानी परिभाषाएं इसकी की जा रही है। जाति गई, क्रिया शांत गई, सब तोल गयो, तिरिया फिटकारियो। जहां संयम का पुल डहा, सारा तौल नष्ट हो जाता है। साथ फेरे खाने वाली पत्नी भी बार बार धिक्कारती है, फटकारती है। भार गयो, मुरझात गई, हरि नाम गयो, मिनखा तन हरियो। मर्यादाएं नष्ट हो जाती है। परमात्मा का नाम जीवन से अलग हो जाता है और मनुष्य जीवन की पराजयता दिखाई देती है। 2.5 शताब्दी पूर्व स्वामी रामचरण जी महाराज से जगत और भगत की परिभाषा पूछी। छंद की पंक्ति की अर्धाली में संपूर्ण तत्व प्रतिपादित किया। जे गया जगत होय और भे गया भगत। जिसकी जय चली गई वही जगत, भय चला गया वही भगत। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष से जो पराजित हो गया वो जगत। और इन पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली, काम का जिसे भय नहीं, क्रोध का भय नहीं, लोभ का भय नहीं, मोह का भय नहीं, उसका नाम भगत। और यही कारण है योगेश्वर कृष्ण 16 अध्याय के मंगलाचरण में देवी संपदा और आसुरी संपदा का वर्णन करते हुए देवी संपदा में अभयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च योगश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम का संकेत करती। अहिंसा, सत्यम, क्रोधस्त्याग, शांतिरपेशुनम, दयांबतेषु लोलुप्तम, मार्दमं रीर्ष्याफलम, तेजक्षमा दति शौच द्रोहनाति मानिता भवन्ति संपदम देवी अभिजातोऽसि पांडव। न भयम अभयम, साधना के बल पर जिन्हें भय नहीं लगता वो देवी संपदा है। अभयम उसे अभयत्व कहते हैं। देवी संपद विमोक्षाय निबंधाया शूरी मता मां सुच संपदम देवी अभिजातोऽसि पांडव। भक्ति की जो संपदा है, नाम की जो ताकत है, नाम की साधना से ज्ञानेंद्र की प्रबलता यह होती है कि कर्मेंद्रियां निर्बल हो जाती है। राम चरण गए इतना गुना ता नर के उर काम पधारियो। राम चरण गए इतना गुण, उपरोक्त सद्गुण जीवन से नष्ट होना काम का आगमन है। संसार को पाना है, भौतिकवाद की आग में
अपने आप की आहुति देना है, वासना का कीड़ा बनना है। और कितना बलवान है काम। काम महाबलवान ये हो जानिए, जीव में शिव की अंतराय ये ही। शब्दावली देखिए, काम महाबलवान ये हो जानिए, जीव में शिव की अंतराय ये ही। जीव और शिव में जो अंतर है काम की बलवानता के कारण है, अंतराय ही। अशुद्ध अबुद्ध जीव शुद्ध बुद्ध शिव का साक्षात्कार माया की प्रबलता, काम की प्रबलता के कारण नहीं कर सकता। वैसे ही जैसे राम वनवास के वन पथ की झांकी पर एक बार जरा झांकिए, आगे आगे राम है, पीछे जगत जननी जनक नंदिनी भगवती माँ सीता है, और उनके पीछे चल रहे हैं वैराग्य मूर्ति शेषावतार रामानुज लखन। कैसा है ये दृश्य? उभय बीच श्री सोहि कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। राम ब्रह्म है, भगवती जानकी माया है, लक्ष्मण जीव है। लक्ष्मण रूपी जीव की राम रूपी ब्रह्म से कब पटे? जब माया हटे तो जीव और शिव की पटे, आत्मा और परमात्मा का मिलन सकता। लेकिन मध्य में भगवती सीता रूपी माया चल रही है। ऐसा लगता है उभय बीच श्री सोही कैसे, ब्रह्म और जीव के बीच, राम और लखन के बीच में माया सीता का चलना, जैसे ब्रह्म के पीछे माया, माया के पीछे जीव। कैसे वनपथ की झांकी है। अनगिनत बार रामायण पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना इसलिए पढ़ना है रामायण नहीं। रामायण तो दर्पण है जिसमें अपना खुद का चेहरा दिखाई देता। कोई पढ़ो, पिता पढ़ते हैं तो लगता है पिता को तुलसीदास जी ने कृपा कर हम पर ऐसा अनुग्रह कर दिया, पिता के लिए रामायण लिखी है। माता पढ़ती तो लगता नहीं माँ के लिए ही रामायण लिखी है। सास पढ़ती तो लगता सास के लिए रामायण लिखी है। ससुर पढ़े तो लगे ससुर के लिए, बहू पढ़े तो बहू के लिए। जिसमें मातृधर्म है, पितृधर्म है, बहुधर्म है, पुत्र धर्म है, भ्रातृधर्म है, समाज धर्म है, राष्ट्र धर्म है, नारी धर्म है। कहाँ दृष्टि आपकी कब खुलती है और कौन सा संत चिंतन का पावन प्रसंग आपके दिल को छू लेता है। कोई प्रसंग अछूता नहीं रखा। परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व सभी की संधि है। और दुरभिसंधि से, दुरभिसंधि कहते हैं षड्यंत्र, संधि कहते हैं मित्रता को, दोस्ती को। जीव और शिव की संधिवाद मानस में बहुत गहराई से है और दुरभिसंधि से दूर रखा है गोस्वामी जी तो। दुर्जनम प्रथमं वंदे तदनंतरम सज्जना। वो तो दुर्जन को पहले ही वंदन कर लेते हैं, सज्जन को बाद में, क्योंकि दुर्जन को अभिवादन नहीं किया तो उसके भीतर पता नहीं कौन सी आग सुलग जाएगी। और सज्जन को अभिवादन न किया तो भी उनके अंतस्थल में कोई विचार नहीं आएगा। और ऐसा उदाहरण दिया है तुलसीदास जी ने। अकाट्य अभेद्य, हर मत मजहब संप्रदाय वर्ण वर्ग स्वीकार करता है। दुर्जनमं प्रथमं वंदे तदनंतरम सज्जना।
मुख प्रक्षालनात् पूर्वम यथा गुदा प्रक्षालनात्। व्यक्ति सुबह उठता है तो मुंह बाद में धोता है, हाथ मुंह धोने पहले जाता है। क्या उदाहरण दिया है तुलसीदास जी ने, ऐसा उदाहरण दिया है नकारा नहीं जा सकता। जिसके लिए वेद पुराणों की गहराइयों में नहीं जाना है, चिंता नहीं महापुरुष होगा। काम महाबलवान येहु जानिए, जीव में शिव की अंतराय। अगर वासना न हो, माया न हो, तो जीव और शिव के बीच कोई भेद हो नहीं सकता, अंतर हो नहीं सकता। मदन के रूप में भूप तरहरिया। मदन, मदन कहते काम को, मदन के रूप में भूप थरहरे। देव नर आसुर मुनि और के ही, देवता नर असुर मुनिजन के ही अनगिनत, तिन्हीं लोक के जीव को जेर घेर किया, सब घेर किया। द्वारिका दास गुरु प्रताप ते, राम रट कामदल फेरिया रेखता। वो द्वारकादास जी जिनके मंगलाचरण से संसार का प्रवचन प्रारंभ होता है, द्वारकादास उद वंदन करे। कौन थे द्वारकादास जी? श्री महाराज क्षत्रियों के अंदर भजन कर रहे थे। महाप्रभु रामचरण जी महाराज प्रयास करते कोई न कोई बात ध्यान में आए। आप लोगों की आस्था की थाली में महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज का चारु चरित्र का पावन अध्यात्म प्रसाद स्थापित हो और पता चले कि श्री महाराज कितने महान पुरुष थे। भजन समाधिस्थ भजन अवस्था में कोई भक्त दर्शन करने आए पर आप भजन परायण थे, अपार भीड़ थी। उस समय देवी सिंह जी चारण बालद लेकर के निकल रहे थे। देवी सिंह जी चारण बालद लेके जब भीड़ देखी, पूछा क्या बात है। और एक महापुरुष महात्मा यहाँ वचनानंद स्तंभ विराजमान है। बहुत बड़ी बालद थी पर महापुरुष विराजे हैं। आए दर्शन करने, बैठ गए, चरणों में प्रणाम किया और बैठे। आपका बैठना हुआ देवी सिंह चारण का और महाप्रभु रामचरण जी महाराज नाम मर्मज्ञ, बड़े अवधूत पुरुष। रामचरण महाराज रो कठिन त्याग वेरा, सूतो सिंह जगाउनो उड़े पलीता आग। उड़े पलीता आग धार खांडा की बहनों, काजल का घर माए उजला कपड़ा रहनो। सगराम दाजन राम का लागन दे नहीं दाग, रामचरण महाराज रो कठिन त्याग वेरा। ये संसार काजल की कोठरी है, लेकिन रामचरण महाराज को कठिन त्याग वैराग। धार खांडा की बहनों, काजल का घर माए उजला कपड़ा रहनो। सगराम दाजन राम के लागन दे रही दाग। क्योंकि महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज को जब दीक्षा दी थी, एक पक्ष चर्चा में लगा। 15 दिन तक कठिन परीक्षा ली और स्पष्ट कह दिया, संसार से आए हो, फिर संसार का आकर्षण खींचेगा। लेकिन जो दादू दयाल जी के शिष्य रज्जब जी ने कहा, रज्जब घर घरनी तजी पर घरनी न सुहाय, सर्प त्यागे कंचुकी किसकी पहरे जाए। आपने निवेदन किया, सर्प कांचली का त्याग कर देता है कि किसी और की नहीं पहनता है। ऐसे ही घर घरनी तजी पर घरनी न सुहाए, सर्प त्यागे कंचुकी किसकी पहरे जाए, किसकी पहरेंगे।
खांडा की सी धार, छुरी सो पानो, सुई को नाको, जोगहरम को मार्ग बांको रे बांको, जोगहरम को मार्ग बांको। दुधारू तलवार पे चलना बहुत टेढ़ा काम है, विराग का, भक्ति का बहुत कठिन काम है। शरीर की सुख सुविधा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अर्थ लोलुपता, ये सब साधु की जिंदगी में अभिशाप है। भगवान की आंख में धूल नहीं झोंकती। साधना अलग चीज है। तो देवी सिंह जी चारण आकर बैठे, बालक को बाहर रख दिया, बैठ गए। और जो ही महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज भजन की छक अवस्था में थे और सबसे पहले जब नयन खुले तो पहली दृष्टि देवी सिंह जी पे पड़ी, सामने बैठे हाथ जोड़ के। और दृष्टि पड़ते ही आंख से आंख मिली, इसको कहते हैं शक्तिपात। और जब भजन की अवस्था का शक्तिपात होता है तो वासना चूर चूर हो जाती है और संस्कृति जागृत होती है। नयन छके रसना छकी, छकी दृष्टि मुस्कात, छकी दृष्टि जापे पड़े तो रोम रोम छक जा। दृष्टि पड़ते ही देवी सिंह जी के भीतर वासना चूर चूर हुई और समाधि लग गई। कोई 1 घंटे 2 घंटे नहीं 3 महीने तक देवी सिंह जी एक स्थान पर बैठे रहे। आपके रोंगटे खड़े होंगे ये सुन के। न देह की परवाह, न भूख, न प्यास, न बालक, कुछ ध्यान ही नहीं रहा 3 महीने तक। सब कुछ त्याग करके अवधूत अवस्था को प्राप्त हो गए। इसलिए द्वारका दास अवधूत। बाद में इनका वर्ग इतना प्रबल रहा, यह अवधूत अवस्था को प्राप्त हुए, इसलिए इनका नाम देवी सिंह से द्वारकाधीश पड़ा। महाराज द्वारकादास जी बड़े अवधूत महापुरुष हुए। श्री महाराज की भजन की छक अवस्था ने जीवन को परिवर्तित कर दिया, साधना छू ली। तभी कई बार कहते हैं तीर्थ के बारे में कोई पूछे तो दुनिया की प्रसिद्ध तीर्थ सबके लिए तीर्थ नहीं हो सकते। जिस भूमि पर बैठ करके चंचल मन स्थिर हो जाए वही तीर्थ भूमि है। और जिस संत के सामने बैठकर हमारा संताप दूर होता है, जिस संत के सामने बैठकर हमारे मन को संतोष होता हो, जिस संत के सामने बैठ करके हमारे चित्त की चंचलता को विश्राम मिले, एक पल के लिए भी शांति मिले, वो हमारे लिए संत है, वो हमारे लिए मार्गदर्शिता है। कहाँ ढूंढोगे टार्च लेकर के, कैसे पता चल पाएगा? अद्भुत महापुरुष बने। ये स्वामी रामचंद्र जी महाराज का अद्भुत चरित्र, ये भजन छक अवस्था का प्रताप स्वीकार किया। द्वारिका दास गुरुदेव प्रताप थे, राम रट काम दल फेरिया। जो काम मुझे रात दिन परेशान करता था, जो वासनाएं मुझे दौड़ाती थी, द्वारिका दास गुरु प्रताप थे, राम रट काम दल फेरिया। वरना बड़ा दुर्लभ काम है। महापुरुषों की वाणी का पावन प्रसंग। काम अपर बल बोध जोध सब ही का खोया, ब्रह्मा की बुद्धि हरी काम हित पुत्री जोया। शिव की अकल बुलाए भिड़री पीछे भागा, सुरपति सुरति चुकाए जाए गौतम घर लागा। सीतापति से तोड़ राम काम रावण घर बोयो, देख मछोंदरी रूप काम पारा ऋषि मोयो। कहाँ छत्रपति कहाँ नरपति जार सकी नहीं देव, राम चरण कंदर्प जरे राम भजन गुरु सेव। कंदर्प कहते हैं काम को जीतना, काम को पराजित करना, काम को जलाना। वितराग महाप्रभु स्वामी रामचंद्र जी महाराज जैसे समर्थ महापुरुष कहते हैं राम चरण कंदर्प जरे जीतना।
क्या है रासपंचाध्याय? ये साधारण वासनारत अज्ञानजनक प्राणियों के लिए विषय नहीं है। भागवत में से रासपंचाध्याय निकालने का तय हो गया। बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों ने भी कह दिया ये निकाल दिया जाए, किंतु बहुत बड़े देश के महान पुरुष पूज्यपाद करपात्री जी महाराज, मदन मोहन मालवीय आदि आदि की गंभीर चर्चा हुई, और जब इसके ऊपर गंभीर चिंतन किया गया तो महाराज क्या है रासपंचाध्याय? गीता के 10वें अध्याय में 29 से लेकर के 33 तक अंक चिंतन भी सर्वप्रथम काम को पलायन करता है, और महारास में मति भ्रमित होने पर भी 29 का अर्थ होता है 9 2 11। अगर तुमने बुद्धि में विकार ले लिया तो 9 2 11 होना पड़ेगा। और 33वां अध्याय का अंक सिद्ध करता है, एक अंक होता है 36 का, एक होता है 63, एक होता है 33। जगत भगत आदि बेर है जैसे अंक 36 का अंक, 3 का मुंह इधर 6 का मुंह इधर, ऐसे ही संत का रास्ता अलग है, संसार का रास्ता अलग है। पर सदगुरु की कृपा हो जाए तो 36 का उल्टा करो 63। लोग तो कहते हैं अगर 36 गुण मिल जाए तो शादी भी नहीं करनी चाहिए। वही 36 का आंकड़ा बना रहता है, सर्वोत्तम माना है, फिर भी 36 का आंकड़ा बना रहता है। 63, 3 का मुंह इधर 6 का सन्मुख हो जी मोही जब ही, जी जब मेरे सन्मुख होता है कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। और 33 का होता है जी और शिव का एक होना, 3 और 3 6, एक होना, दोनों एक तरफ। साधना उसे कहते हैं कि एक दिन महापुरुषों ने, साधकों ने राम 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 कहना प्रारंभ किया, फिर साध्य ही साधक का स्मरण करते हैं। यह है वासना विजय का प्रसंग। तो अनंगराज ने चैलेंज दिया था योगेश्वर द्वारकाधीश कृष्ण को, योगेश्वर भगवान आनंद कंद परमानंद गोपिका वल्लभ रास राशेश्वर ब्रजराज को कि आपने शिव रूप के अंदर मुझे भस्म कर दिया, तो किसी को मिटा करके कोई जीतना नहीं होता है दुनिया में, किसी को मार करके कोई मैं बहादुर हूं, ये कायरतावाद है। आपने भस्म कर दिया था तो उसमें कौन सी आश्चर्य की बात थी? रामावतार में आपने मर्यादा का पालन किया, और हां चुनौती के रूप में जब मैंने शिव के रूप में ये कहा कि अर्धांगिनी नारी आपकी गोद में बैठी हो और मैं प्रभाव डालू ना सर ना हो तो आप कामन जाए, और श्री भगवान शंकर ने अद्भुत इतिहास को बिगड़ दिया। अर्धांगिनी माया गोद में है और काम ने अपना अद्भुत प्रभाव बताया। जितने बाण थी चला दी, शिव का मन विचलित नहीं हुआ, सारे अस्त्र शस्त्र निरस्त हो गए और अर्धनारीश्वर बनकर के भगवान वहां पर दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं चल रहा कि नर नारी कौन है, अर्धनारीश्वर भगवान शंकर, क्योंकि आपने भस्म कर दिया था तो जीता थोड़ी था क्या। और ऐसे क्षण के अंदर विद्याधर के रूप में जो वृत्रासुर था घूम रहा था, उनका और सप्तऋषि आज जब काम पराजित हो गया, काम ने घुटने टेक दिए,
और काम ने भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा, आज काम स्वयं कहता है सारा संसार काम से पराजित होता है, पर काम जिसकी जय जयकार करे। खुद ने कहा, हे भगवान शंकर, आज मैं पराजित हो गया हूं, नारी आपकी गोद में है, मेरा कोई असर नहीं हो रहा है माया पर, इसलिए आज आप कामांजय हो गए हैं। बोलो कामांजय शंकर भगवान की। और सप्त ऋषि दर्शन करने आए, सप्त ऋषि दर्शन, और ऐसे समय दर्शन अभिवादन करके जा रहे, और गंधर्व विमान में बैठ करके देखो, सभा के अंदर महादेव होकर बैठना भी नहीं आता है, पत्नी को गोद में लेकर के बैठे। ये कैसा व्यवहार है? ये देवों के नायक, महानायक महादेव कहलाते हैं। और पार्वती ने सुना होगा, ये दुर्बुद्धि, कामांजय भगवान के बारे में भी तेरे भीतर काम जाग रहा है, वासना दिख रही है, जा राक्षस बन जा। धड़ाम से नीचे बहुत आकुल व्याकुल हुआ, भगवान शंकर को याद किया। भगवान शंकर ने कहा, भाई सती वाक्य को बदलना बहुत मुश्किल है, राक्षस तो तुम्हें होना पड़ेगा, पर राक्षस होने के बाद में भी संघर्ष काल के अंदर जब तुम मुझे याद करोगे युद्ध की भूमि पर, और मुझे याद करते करते तुम्हारा जीवन लीला पूरी होगी, पुनः तुम सम्राट चक्रवर्ती राजा चित्रकेतु के रूप में धरती पर आओगे। वही हुआ। तो भगवान की विविध लीलाएं थी। आज काम ने योगेश्वर कष्ट से भी यही अनुरोध किया था, एक नारी बनकर के उन्होंने किया, वो कामंजय कहलाए, पर बहुत सारी माया की रूप आपके पास हो और असर ना हो तो आप कामंजय के भी कामंजय कहलाएंगे। इसलिए भगवान ने शतपूर्णिमा की रात में आधार पर मुरली रख करके जो फूंक लगाई और ऐसी बांसुरी बजी, जिसने सुना जो जो काम कर रही थी छोड़ करके चली आई, जो जो काम कर रही थी किसने सुनी? बड़ा भारी प्रश्न पैदा हुआ था। स्वामी विवेकानंद शिकागो सम्मेलन में गए तब प्रश्न किया गया कि आपके अवतारी पुरुष योगेश्वर कष्ट कहलाने वाले भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो क्या आकर्षण था कि गोपिकाएं दौड़ी आती, गायें दौड़ी आती, ऐसा क्या आकर्षण था? पर मजे की बात सुनो, गायें दौड़ के आती थी, गधेड़े दौड़ के नहीं आते थे। इतिहास देखना। क्या जादू था ईसा परमात्मा की इस वीणा में, और कौन सुनने का अधिकारी था? किसने किसने सुना? वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोग, वे तीन मोहे नहीं रहे कौन से लोग। तीन पर असर नहीं हुआ भगवान की बांसुरी का। एक कंस, एक कंसनी, एक कंस की मां, ये तीनों मोहे नहीं रहे, अलग लोग छाए। भगवान की वाणी को, शास्त्र चर्चा को, संत वाणी को अपात्र क्या सुन पाएगा? दुर्भाग्यशाली क्या सुन पाएगा? अभागा कैसे सुन पाएगा? लाख कोशिश करने पर भी नहीं। जो जो संत वाणी श्रवण, शास्त्र वाणी श्रवण करते हैं, कई जन्मों का भाग्योदय है कि न चाहकर भी उपस्थित हो जाते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, उन पर कृपा है परमात्मा की। चलिए हम प्रसंग के विस्तार नहीं, हम प्रसंग के चिंतनात्मक विस्तार का स्पर्श करने का प्रयास करते हैं। पर महाराज था कामनाश की अद्भुत लीला, कामनाश की लीला। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महापुरुष रात को 12 बजे रास पंचाध्याय का पाठ करते हैं। ये महाराज प्रसंग कोई मरण धर्मा नर नारियों का क्रीड़ा नहीं है, खेल नहीं है, डांडिया रस नहीं। चाह कि लाह बुझी सभी जब लहर लई सुख सागर की,
जहां काम की गंध भी नहीं होती है, महाराज उसे कहते आत्मा परमात्मा का मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन। यद किंचित भी सांसारिक तिमिर अंधकार नहीं रहता, ब्रह्म प्रकाश भयो जिनके घट भीतर स्वाद रुबाद भई जल छारा, देह विवेक भूल रहे सुख सीर अछव्य अखंडित धारा, तारस में मन लीन थयो तिर होई रहो छक्के मतवारा, राब चरण ऐसो पद पाए समाये रहे जनता समझारा। एक बार ब्रह्म का प्रकाश से प्रकाशित साधक हो जाता है, फिर कोई सांसारिक अंधेरा उसके अंतरंग बहिरंग जीवन में कोहराम नहीं मचाता। महाभारत में एक प्रसंग आता है, सुंद और उपसुंद नाम के दोनों भाई थे और इतनी भीषण तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। बोलो क्या चाहिए? बोले हमें अजर अमर अखंड अक्षय अविनाशी बना दो। सुंद उपसुंद दो तप कियो बहु भारी, प्रसन्न होए ब्रह्मा, बोले वचन ले वर ले सम्हारी, अजर अमर हम ही बनाओ, हमें अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी कहते हैं अजर अमर अखंड अक्षय अविनाशी दूसरा हो नहीं सकता, ये तो संभव नहीं है। तो बोले ठीक है, धरती के ऊपर हम किसी से ना मरे, कितना भी प्रबल युद्ध हो पर हम किसी से ना मरे, हमारी मृत्यु हो तो हम दोनों भाई आपस में लड़े तो मरे, बाकी कभी ना मरे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। कितना बड़ा वरदान! दुनिया की कोई ताकत इस धरती के ऊपर सुंद उपसुंद को मौत के घाट नहीं उतार सकती थी, पर वरदान क्या मांगा? हम अगर आपस में लड़े तो लड़ते लड़ते आपस में लड़ते लड़ते हमारी मौत हो तो हो, पर कोई दुनिया की ताकत से लड़े तो हम ना मरे। उन्होंने कहा हम कभी लड़ेंगे ही नहीं, हम कभी लड़ेंगे ही नहीं तो मरेंगे क्यों? पर भूल गए सुंद उपसुंद। ब्रह्मा जी ने तो वरदान दे दिया, ऐसो को जन्मो जगमाही प्रभुता पाए ताई मद नाही। कौन संसार में ऐसा जन्मा है प्रभुता को पा करके मदोन्मत्त न हो, अहंकार के पर्वत पर न चढ़े, जीवन में घमंड न आए। यत किंचित थोड़ा कुछ पाकर ही हम इतरा जाते हैं, घमंड आ जाता है, तो बाकी की बात ही क्या। उपलब्धि पर जो न इतराए सच्चा वही आदमी, अनुपलब्धि से जो न कतराए सच्चा वही आदमी। उपलब्धि अनुपलब्धि पर बेस हो सकती है, गुत्थियों को जो सुलझाए सच्चा वही आदमी। संयोग बना, परमात्मा की लीला को कौन जान सकता है? उनका चलो अपन तो अजर अमर हो गए। सुंद उपसुंद ने कहा अपन आपस में लड़ेंगे ही नहीं, तो अपन ने कान यूं पकड़ लिया, अपन क्यों लड़ें? और दूसरा कोई अपने को मार नहीं सकता, तो अपन अजर अमर ही हो गए। पर किसे पता था इस मायावी जगत में कब माया की कौन सी लीला हमारी जीवन के अंदर क्या उथल पुथल मचा दे। ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा को पैदा किया, अप्सरा को, और सुंद उपसुंद जा रहे थे, तिलोत्तमा को उधर भेज दिया। और अप्सरा के अनुपम सौंदर्य को देख करके दोनों भाई भीड़ पड़े। बोले नहीं ये मेरी है, बोले नहीं मैं इसे प्राप्त करूंगा, बोले नहीं मैं प्राप्त करूंगा। और तिलोत्तमा को देख करके दोनों आपस में ऐसे ही युद्ध हुआ, एक दूसरे को मौत के घाट उतार दिया, जीवन लीला समाप्त हो गई। ये काम, ये वासना, ये सौंदर्य आज भी भाई भाई में आग लगा रहा है। क्यों? शर्म गई, मर्यादा गई, मर्यादा के नष्ट हो जाने के कारण। संत महापुरुषों की वाणी का चिंतन मनन जगत जीवों के जीवन में अगर उतर जाए तो भारत की धरती की नारी के साथ अन्याचार, अत्याचार, पापाचार
ये गैंग रेप जैसा महापाप क्यों हो? इसलिए कि संत महापुरुषों की वाणी हमारे जीवन में न श्रवण करने में आती है, न आचरण करने में आती है। ब्रह्मा शिव आदि जैसे भी इतिहास बता दिया, पूर्व में भी आपको सुनाया था। ब्रह्मा के काम हित पुत्री जोया, अपनी ही कन्या के सौंदर्य पर ब्रह्मा जी मुग्ध हो गए थे। पुराणों में प्रसंग विचित्र आता है। संध्या उनकी कन्या है और अनंग को भी ब्रह्मा के द्वारा ही सृजन हुआ है। अनंग ने कहा मुझे क्या आदेश है? बोले जाओ सृष्टि विस्तार करो। तो बोले सृष्टि विस्तार में अगर किसी ने कोई अड़चन पैदा करी तो? बोले कोई अड़चन पैदा नहीं कर सकता, हम तुम्हें वरदान देते हैं। और अनंग राज ने विचार किया ये वरदान आर्टिफिशियल तो नहीं है, नकली माल तो नहीं है, इसलिए घर से ही प्रारंभ कर लें। तो अनंग ने पिता पर ही प्रभाव डाल दिया काम ने, और प्रभाव डालने के कारण ब्रह्मा की बुद्धि हरी कामत पुत्र जोया। परिणाम विभत्स रहा। शिव पुराण में कथा आती है। तो काम की बलवत्ता, वासना का प्रबल प्रभाव संसार में कितनी उथल पुथल मचाई है। महर्षि पारस ऋषि जैसे जिनको सूर्य के रथ को रोकने का सामर्थ्य था, सूर्य के प्रकाश को अपने ब्रह्म तेज से कोहरा पैदा करके और सूर्य को भी ढक दिया, लेकिन वासना को नहीं ढक पाए। काम को पराजित नहीं कर पाए। सिंह लड़ते सामंत हो, तोड़त हो गजदंत, काम फौज से मुड़ चले ऐसे कायरकंत। ये वासना का ही तो प्रभाव था, माया की ही तो ताकत थी। महाराज दशरथ को वयोवृद्ध अवस्था में भी, एक ऐसे माहौल में भी गजगामिनी, पिकबयनी, मृगलोचनी कैकेयी की कौप भवन में श्रृंगार की शब्दावली निकल रही थी। ये माया का प्रभाव था, वासना का प्रभाव था। परिणाम कितना विभत्स रहा। कीचक मारा गया वासना के प्रभाव से। भस्मासुर भस्मी करियो चितवत ही परनार, जो नित ही नारी भोगवे ताको कहां विचार। शकुनी पुत्र प्रकाशुर इतना बलवान, केदार खंड में अपने शरीर के मांस खंड देकर करके से तपस्या करता है और मस्तक भी देने लगता है। भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़े, क्या कर रहे हो? हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है, जो चाहे सो मांग लो। और अपनी अमृत नजर डाल करके शरीर हष्टपुष्ट बलिष्ठ बना दिया। क्या मांगा? प्रकाशुर ने विचार किया, इस देश के अंदर अभी विश्व सुंदरी है भगवती पार्वती। भगवती पार्वती को मुझे पाना है तो क्या करना चाहिए? भगवान को मनाना। बोलो क्या चाहते हो? बोले आप जो मांगो आप देंगे? बिल्कुल दूंगा। आदे कुछ है ही नहीं, बहुत तप किया है तुमने। बोले ऐसा कड़ा दे दो जिसके मस्तक पर रखूं हाथ भस्म हो जाए। भगवान ने अभिमंत्रित कड़ा दे दिया। अब कड़ा हाथ में पहन लिया, जिसके माथे पे हाथ रखे भस्म। सोचा ये नकली माल तो नहीं है, दो बात हो जाएगी।
पता भी चल जाएगा, भगवान शंकर के माथे पे हाथ रख दूं तो पता भी चल जाएगा असली और नकली, और अगर ये भस्म हो गए तो विश्व सुंदरी पार्वती पर मेरा अधिकार हो जाएगा, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। और हाथ उठाकर रखने लगे, भगवान शंकर भागे। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने तो अद्भुत वर्णन किया है जीव का कि आगे आगे जीव है, पीछे पीछे काल, पर यहां तो आगे आगे महाकाल है, पीछे पीछे जीव। मुकम करोति वाचालम, ये तो बहुत बढ़िया बात है, पर वाचालम करोति मुकम, मुकम करोति वाचालम ये परमात्मा का अनुग्रह है, पर वाचालम करोति मुकम, वाचस्पति मुख हो जाए। आपत्ति में शिव को देख करके मोहे पार्वती के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हो गए। आगे आगे भगवान शंकर, पसीना पसीना हो रहा है, पीछे जा रहा है वृकासुर। अरे वृकासुर कहाँ जा रहा है? तो दौड़ता हुआ, ओ हो, तुम्हारे लिए तो पसीना बहा रहा हूँ, तुम बहुत चाहता हूँ मैं तुम्हारे लिए दौड़ लगा रहा हूँ, तुम्हारे लिए पसीना बहा रहा हूँ मैं, अब तुम मिल ही गए तो आगे कहाँ जाऊँ? उनका बहुत बढ़िया बात है, बोलो। बोले मैं तो बहुत चाहता हूँ। पार्वती ने कहा सेम टू यू, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ, पर मेरी चाह के पीछे मालूम है मैं भगवान शंकर को क्यों चाहती हूँ। बहुत बढ़िया नाचते हैं, मुझे नाच प्रिय है, अगर तुम उससे अच्छा नाचोगे तलाक, त्याग और तुम्हारे प्रति अनुराग। उनका ओ बहुत बढ़िया, मेरे भी नाचना सीखा है, लगा नाचने। पार्वती ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बढ़िया डिस्को करो, हाथ पैर में थोड़ा हिलाओ, ऊपर नीचे करो, बढ़िया डिस्को करो। और वृकासुर भूल गया मीठी मीठी वाणी में, वो तो साक्षात भगवान विष्णु थे, पर पार्वती के रूप में थे, माया के रूप में थे, और माया का सुंदर रूप देख कर किस सौंदर्य में ऐसे ही पराजित हुए। और भूलकर हाथ ऊंचा, खुद का ही हाथ अपने माथे पे कर लिया। भगवान ने कहा भस्म हो जा, भस्मासुर भस्मी करियो चितवत ही पर नार। भस्म होना पड़ा, ये वासना के कारण भस्म होना पड़ा, काम के कारण भस्म होना पड़ा। कितने कितने विचित्र अलौकिक प्रसंग इस धरती के ऊपर हमारी शास्त्रों में। एक दो दिन में ही बहुत बड़े प्रसंग आने वाले, लगातार एक ऐसा चरित्र, कल तो एकादशी है, कल शीलव्रत पर प्रवचन चलेगा, उसके बाद जम्बूस्वर चरित्र चलेगा। और ऐसा जम्बूस्वर चरित्र मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा। अब क्या है, थोड़ा मेरे को लगता है दिवाली के काम में लग गए हैं थोड़े बहुत। हाँ वो भी करना पड़ेगा ना महाराज, आपका क्या है, आप तो अभी नवरात्रि हो, प्रस्थान कर लो, काम कौन करेगा? साफ सफाई, जाले वाले झटकना। पर एक बात याद रखो, साल में एक बार दिवाली आती है। क्यों आती है? दीवालों के जाले झटकने के लिए। काय के लिए आती है? दीवालों के जाले। और सुनो, दीवालों के जाले तो तुम झटक दोगे, पर दिल के जाले पहले झटक लो। संसार दीवालों के जाले झटकता है और संत दिलों के जाले समाप्त करते हैं। कितना भी काम हो, ये तो गिनती के दिन बचे हैं। एक पक्ष सत्संग का पक्ष, धर्म का पक्ष, ज्ञान का पक्ष, भक्ति का पक्ष, चंद दिन बचे हुए, एकादशी से एकादशी। फिर हबड़ के आएंगे तुमको भी, और टाइम हो गया चलो, और चलो कहाँ चलो? इस समय का खेल है, समय की जालो जलाली है, समय का प्रभाव है। इस सत्संग की दिव्यता और भव्यता भगवत कृपा से प्राप्त होती है, भगवत कृपा से। और समय समय पर सब चीज अच्छी लगती है। समय के गीत, रामचंद्र रुस्तु बलो कथा कीर्तन सार, ये सब समय पर अच्छे लगते।
पहले चेते रामचरण तो अवसर आवे काम, समय से पहले हम जग जाएं, इसलिए हम रोज आपको याद दिलाते हैं। अब भोजन का पर्व समापन की ओर है और भजन का पर्व प्रारंभ होने वाला है। नवरात्रि भजन पर्व प्रारंभ होने वाला है, इसलिए नवरात्रि में सुबह 7 से 9 रामायण पाठ सबको करना है। घर पे बैठ के नहीं, यहाँ बैठ के करना है। 3 फायदे, तीर्थ भूमि है, संत सानिध्य है, समूह का एक अलौकिक आनंद, स्वर में ईश्वर विराजमान है। फिर यहाँ आपको कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि ये काम करो वो काम करो। घर का पाठ भी करोगे तो यूं कोई नहीं पूछेगा, पर आप अगर पाठ कर रहे हो तो 10 दिन है वो चीज़ कहाँ रखी है, वो चीज़ कहाँ रखी है, ये काम कैसे करें। पर यहाँ आपको कोई आके कहने वाला बस मोबाइल साथ में मत लाना, हाँ नहीं तो घंटी बजती रहे। वैसे सब सुदिश होता है। पूरे 3 महीने में देख रहा हूँ कोई घंटी की आवाज़ मुझे नहीं आई है। आओ तो भी साइलेंट करके आओ, बहुत अच्छी बात है। पर नियम 9 दिन का क्या रामायण पाठ का जीवन में असर होता है, वक्त के साथ बताएंगे। कितना बड़ा है पाठ करने का भी और सुनने का भी। सुनने का भी फायदा बहुत बड़ा बुलंद। जो माता मैंने पढ़ी लिखी नहीं इसकी चिंता ना करें, पर हाजिरी लगाए। 3 घंटे का शो है रोज, 7 बजे से 10 बजे तक। 7 से 9 पाठ और 9 से 10 प्रवचन। 3 घंटे का रोज। वैसे भी आपके पिक्चर में 3 घंटे का एक शो होता है, इसलिए आप लोगों को अभ्यास है, अभ्यास है आपको। पर यह अध्यात्म की जो सीरियल है ये रियल है, इसमें जो अलौकिक आनंद आएगा वो बहुत सुख देने वाला होगा। चलिए, घड़ी का कांटा बहुत तेज चलता है जब प्रवचन करते हैं तब। आइए, अब आप सोच रहे होंगे कि वो कल का उत्तर क्या है। 2 चोरों को चोरी के अपराध में राजा के पास लाया, उनका अपराध देखकर मंजिल समय बंद कर पानी में बहा दिया। और जब किसी किनारे पर लगी खोला गया तो चोरों को देखकर सकपकाए। लोग पूछा कि कितने दिन हो गए। एक ने कहा 4था दिन है। तो उन्हें पता कैसे चला कि 4था दिन है। और पता ही है आपको ये बात रानी जी दासी को सुना रही है। क्यों सुना रही है? राजा का बुद्धि द्वार खोलने के लिए। राजा भोगासक्त है, वो रोज अलग अलग रानियों के महल में वासना की प्यास बुझाना चाहता है, लेकिन छोटी रानी सत्संग प्रेमी है, संत सानिध्य प्राप्त किया है, साधना की बल पर मन को जीता है, और वहीं पर भगवत प्रेरणा होती है। वही प्रक्रिया हुई। राजा आए, बातचीत करी, समय के साथ सो गए, हिला के देखा सो रहे। राजा नहीं सो रहा है, पर राजा ने अभिनय पक्का किया कि वो सो रहे हैं। मौका पाके दासी ने कहा, रानी जी प्रणाम, वो कल का क्या हुआ आपने, वो कैसे पता चला कि उस व्यक्ति को 4था दिन है। रानी जी मुस्कुराई, कहने लगी पता क्या चलता, उसको हर 3 दिन के बाद 4थे दिन चौथिया बुखार आता था, इसलिए पता चल गया। हर 4थे दिन बुखार आता उसे चौथिया बुखार कहते, इसलिए पता चला। रानी जी दासी ने कहा तो गजब की बात है। राजा भी सुन करके हताप्रभ हो गया। दासी ने कहा कि आप और कुछ आज हमें श्रवण करवाइए। रानी तो चाहती थी कि मैं श्रवण कराऊं, रोज एक कहानी सुनाती, रोज एक कथा सुनाती, और उस कथा के श्रवण करने के लोभ से, कुछ पाने की चाह में राजा रोज आ जाता था। बाकी रानियां बड़ी परेशान थी, ऐसा क्या जादू है, आजकल हमारे महलों में राजा नहीं आ रहा है और छोटी रानी के ही महलों में जाते हैं, ऐसा क्या उसके पास जादू हो गया है, ऐसा क्यों राजा आकृष्ट हो गया है। हम तो रोज इंतजार करती है, पर हमारा कहीं नंबर ही नहीं है। महारानी जी रोज कोई न कोई बात नई श्रवण करवाती।
रानी जी ने कहा, सुनो दासी, आज हम आपको एक बात सुनाते हैं। एक राजा बड़ा बुद्धिमान था और इतना कुशाग्र बुद्धि का था, कोई व्यक्ति कुछ भी कहे, उसकी बुद्धि इतनी प्रत्युत्पन्नमति की थी, कुशाग्र थी, कोई कुछ भी कहे वो हृदयंगम कर लेता और हूबहू ऐसा का वैसा सुना देता। उन राजा ने एक बार ऐलान कर दिया कि जो भी व्यक्ति मुझे कोई नई बात, नई कविता, कोई नया गीत, नई रचना, नई कहानी, कोई नई बात सुनाएगा, उसे मैं 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा और आधा राज्य प्रदान करूंगा। ऐलान कर दिया, पर बात नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े शब्द धुरंधर, ज्ञान धुरंधर, बड़े बड़े कलम के धनी, छंदबद्ध, काव्य कला विज्ञ राजा की आने लगी। कोई बढ़िया कविता सुनाता, पर राजा की कुशाग्र बुद्धि थी, वह सुन के कहता था ये मैं नहीं कहा है, ये तो पुरानी है, और अगर तुमको नहीं मालूम तो लो सुन लो, और वो हूबहू ऐसे की वैसे सुना देता। कोई नई कथा सुनाता, कहता है तो सुनी हुई है, और विश्वास ना तो सुन लो, रोज ऐसा ही करता। अब जितने भी आते बड़ा सीना फुला करके आते, पर वापस राजा के मुख से वैसे ही सुन करके प्रसन्नता का बल पर फिज हो जाता। रोज प्रसन्न, यही स्थिति रहती, रोज यही काम चलता। दासी ने कहा फिर आगे। रानी जी का आगे ये हुआ कि जब जब भी कोई भी व्यक्ति आके नई बात सुनाता, राजा हूबहू वैसी की वैसी सुना देता। सब उदास, हताश और निराश हो गए। एक राम गुरु कृपा पात, राम राम करने वाला, राम से नहीं बंदा, रोज छत्रीबाग राम दरा करके बैठ के भजन करने वाला, राम से नहीं भक्त राजा के पास गया और उसने ऐसी बात सुनाई कि राजा को मजबूर होकर के स्वीकार करना पड़ा। बोले हाँ भैया ये बात नई है, ये बात पुरानी नहीं है। तो दासी ने पूछा वो बात क्या थी? बोले वो हम कल सुनाएंगे। हम भी आपको अभी घड़ी दिखाएंगे। क्या सुनाती रानी जी? कल हम फिर श्रवण करेंगे, कल फिर अनुभव करेंगे। तो आइए, समय हवा की तरह, कपूर की तरह उड़ता चला जा रहा है। लाभ लीजिए, जीवन को पावन पवित्र बनाइए, खूब नाम स्मरण करिए, और नवरात्र में आप भी बैठिए और तुम्हारा कोई खास है उसे साथ लेके आइए। अपने खास को भी बिठाना, 9 दिन के लिए आप भी बैठें, और जो आपके साथ रामायण पाठ में बैठे वही आपका खास। अब देखते कौन कौन किसके क्या क्या खास हैं, ये नवरात्रि में पता चलेगा। राम 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 राम
स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। स्वामी जी श्री रामजन्न जी महाराज की। स्वामी जी श्री निर्भय राम जी महाराज की। स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की। श्री मौनी जी महाराज की। श्री राम निवास धाम। सूचना की तरफ ध्यान देंगे सभी श्रद्धालु भक्तजनों। हम रोज हमारे चित्तौड़ के युवा संत श्री दिग्विजय राम जी के प्यारे प्यारे मीठे मनमोहक भजन सुन रहे हैं। ऐसे भजन हैं जो अपने उस दिल को छू रहे हैं, बिल्कुल अपना दिल ऐसा है कि और भजन सुनते जाए। इनसे अपना मन नहीं भरा है अभी तक। अपन चाहते हैं मीठे मीठे भजन, जैसे हम ज़्यादा अपन मीठा खाते हैं तो मीठे की तलब और लगती है कि और मीठा खाया जाए। तो हमारे आपके सबके आग्रह निवेदन पर संत श्री दिग्विजय राम जी का एक भजन संध्या का कार्यक्रम शनिवार दिनांक 10/10/15 को सायंकाल 7:30 बजे से 9:30 बजे तक नरसिंह मंदिर छत्रीबाग पर आयोजित किया गया है, जिसमें आपके साथ सभी संत विराजमान रहेंगे और प्रसिद्ध गायक मंडली श्री प्रमोद जी चौहान की वे और उनकी मंडली भी साथ में रहेगी। तो आप याद रखिए शनिवार दिनांक 10 समय सायंकाल 7:30 बजे से 9:30 बजे तक नरसिंह मंदिर छत्रीबाग में अधिक से अधिक संख्या में आपको आना है और हमारे युवा संत श्री दिग्विजय राम जी के भजनों का आनंद लेना है। इसलिए शनिवार को याद रखिए। एक दूसरा समाचार एक और है, हमारे मालव माटी के सुपुत्र लोकप्रिय संत श्री कमल किशोर जी नागर रविवार को प्रातः प्रवचन के समय यहाँ पधारेंगे। आपके आशीर्वचन होंगे। आप सब अधिक से अधिक संख्या में कमल किशोर जी के प्रवचनों का लाभ लीजिए। रविवार को तारीख 11 को कमल किशोर जी नागर पधारेंगे। रविवार दिनांक 11/10/2015 समय प्रातः 8:30 बजे से ही रहेगा। युवा लोकप्रिय संत हमारे श्री कमल किशोर जी नागर पधारने वाले हैं। आप सब अधिक से अधिक संख्या में पधारिए। और शनिवार बिल्कुल याद रखिए भजन संध्या में अधिक से अधिक आना चाहिए आपको सबको। सब मित्रों इष्ट मित्रों को लेकर 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 मित्रों इष्ट मित्रों को लेकर